ओम शिवाय मित्रों, मैं हर्षवर्धन शिवाय एनर्जी चैनल से। जैसा कि हमारा ये चैनल हमेशा आपके लिए कोई ना कोई प्रयोग लेके आता रहता है, तो मित्रों और प्रिय साधकों, सबसे पहले आप सबको आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपको और विशेष करके उन साधकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब उन साधकों के लिए ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत उत्साह की बात है कि मैं उनके लिए एक साधना लेकर आया हूँ। सर्व मनोकामना सिद्धि साधना, सर्व मनोकामना सिद्धि साधना। और सर्व मनोकामना सिद्धि साधना होली की रात्रि की ये विशेष साधना रहेगी। कहते हैं मित्रों, जो 4 रात्रियाँ होती है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि, ये 4 रात्रियाँ होती है। विशेष उन साधकों का एक बल होता है। तो वो साधक उन्हीं दिनों का इंतजार करते हैं। जो साधना में लिप्त होगा वो इन समय का विशेष करके सदुपयोग करेगा। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर आपको जानकारी न हो कोई चीज़ के बारे में तो कोई भी साधना ना करे, अन्यथा उसका दुष्प्रभाव होगा आपके जीवन पर और कई कार्य है आपके जो बिगड़ते रहेंगे। आपको अगर ये साधना करनी है तो एक गुरु के सानिध्य में कीजिए। आप मेरे सानिध्य में भी ये साधना कर सकते हो। मैं इस साधना के बारे में आपको बता दूंगा। मित्रों, मेरे ये 22 साल की यात्रा में, मेरी 22 साल की जर्नी के अंदर मैंने जो प्राप्त किया है, जिन महात्माओं से मैंने प्राप्त किया है, जिन तांत्रिकों से मैंने प्राप्त किया है, मैं वो सब आपके समक्ष इन वीडियो के माध्यम से लाना चाहता हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से लाना चाहता हूँ। और लेकिन सर्वप्रथम आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। और मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा और उत्साह होगा। और मैं आपके लिए और जो मैंने अपने लाइफ में, जो मैंने अपने जीवन काल में जो साधनाओं को सीखा है, वो मैं आपके समक्ष रख पाऊँ। तो इस रात्रि के अंदर आपको करना क्या है? आपको करना इतना ही है, जैसे ही होलिका जलती है तो आपको ध्यान रखना है उसी होलिका की एक जली हुई लकड़ी, जिसे कोयला बोलते हैं, वो कोयले को लेने जाना है। लेकिन लेने जाने से पहले आपको शुद्ध गंगा जल लेके जाना है, दीपक लेके जाना है, धूप बत्ती लेके जाना है और अक्षत लेके जाने हैं। जो पंचोपचार पूजा होती है, वो पंचोपचार पूजा अगर हो सके तो कोई पंडित जी को साथ में ले जाइए तो और भी उत्तम है। और वो 7 परिक्रमा करके होलिका की, और उनको आदर के साथ में उनको नमन, क्योंकि फिर वो कोयला और वो लकड़ी नहीं रह जाती, उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है, वो ऊर्जावान बन जाती है। और उस ऊर्जा को ही हमें अपने पास में उस शक्ति को बना के रखना है। तो आपको वो पूर्ण विधान करके, अगर आपको न पता चले तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब उस कोयले को लाके अपने घर के अंदर, जहाँ आपका साधना का स्थल है, वहाँ पे एक पटिया हो, आम का पट्टा हो तो और अच्छी बात है, ना हो तो कोई भी चलेगा, लेकिन लोहे की कील नहीं लगी हुई होनी चाहिए। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा के उस कोयले को वहाँ रख लीजिए, क्योंकि वो कोयला नहीं, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अब वो शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, वो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो ऊर्जा है। तो उस चीज़ को, उसको ला के वहाँ पे रख के उसको पंचोपचार पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा करने के बाद में आपको एक नरसिंह भगवान का मंत्र सिद्ध करना है। 1008 बार उस मंत्र को सिद्ध करना है। 1008 बार सिद्ध करने के, उसमें जब सिद्ध करो तो माला आपके रुद्राक्ष की होनी चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष की माला से ऐसे तो और भी माला का जिक्र किया गया है, लेकिन वो संभवतः आपके पास नहीं हो पाएगी। तो आप रुद्राक्ष की माला से ही उस साधना को कीजिए। और साधना करने के बाद में 108 बार आपको हवन करना है, उसी रात्रि में करना है। उसी रात्रि में उस हवन को जब करो तो आपको बिल्व पत्र
बेलपत्र जो होते हैं वो सब विशेष करके अगर शिव जी पे चढ़ाए हुए हो तो वो आप शिव मंदिर से कहीं उठा के ले आइए, क्योंकि 108 बार ही उस हवन को करना है। और शुद्ध घी की, शुद्ध गौ माता के, गाय के घी की आहुतियाँ देनी है। तो वो कहीं से भी उपलब्ध करवा लीजिए और कहीं से भी ला के पहले से ही रख लीजिए। और बिल्व पत्र और उसकी लकड़ियाँ जो होती है, छोटी छोटी टहनी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको 108 बार घी की आहुतियाँ दे के उसको सिद्ध कर लेना है। और सिद्ध होने के बाद में जो भी जो राख होती है, उस राख को, उस कोयले को उस राख के अंदर रख लेना है। और जब आप किसी डिब्बी में बना के रख लो, डिब्बी के अंदर रख लो, कोई अच्छी जगह पे, शुद्ध जगह पे, कोई भगवान का जहाँ पे स्थल हो, पूजा स्थल हो, वहाँ पे रख लीजिए। अब जब भी आपको अगर काम पड़ रहा है, जब भी काम पड़ रहा है, एक बार उस मंत्र को बोल के, एक बार उस मंत्र को बोल के और किसी कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर आप अपनी मनोकामना लिख दीजिए और लिख के आप अपने जेब में रखिए। आप अपने जेब में रखिए, वो मनोकामना आपकी सिद्ध होगी, 100% वो सिद्ध होगी। आपका भाव सही होना चाहिए और भाव के साथ में उस मंत्र को कीजिए। ये मैंने स्वयं की हुई एक साधना है। और भी एक गुरुजी थे, उन्होंने ये मुझे साधना सिखाई थी, उन्होंने कई बार ये प्रयोग किया हुआ है। लेकिन वो जो कोयला है, वो जो शक्ति उत्पादक है, वो सिर्फ इस होली से उस होली तक चलेगा। दूसरी बार वो काम नहीं करेगा, तो ये साधना सिर्फ 12 महीने के लिए है। आप कीजिए और इसका लाभ प्राप्त कीजिए। विशेष करके मैं आपको बता दूं, इस साधना का दुरुपयोग ना कीजिए, नहीं तो इसका भुगतान भी हमें ही भरना पड़ेगा, आपको स्वयं को भरना पड़ेगा। जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। तो मैं सिर्फ साधना बताने का एक हकदार हूँ। आगे आपको कैसे क्या करना है वो आप जानो। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय।